जिन नेताओं को बीजेपी भ्रष्ट बताती रही वो नेता बीजेपी में आते ही पाक साफ हो जाते हैं। विपक्ष तो पहले से ही कहता रहा है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में लोगों के भ्रष्टाचार के दाग धुल जाते हैं, लेकिन सिर्फ उनके जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो अब किस नेता के धुल गए हैं दाग, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जयंती नटराजन को कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने का इनाम मिल गया है। जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी का संकट दिख रहा था, उसमें उन्हें पूरी तरह से अब पाक साफ माना जा रहा है। सीबीआई ने 10 साल पुराने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है और इसमें जयंती को क्लीन चिट दी गई है। अब ये कोर्ट को तय करना है कि वो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करता है या नहीं। 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार में पर्यावरण मंत्री रही जयंती नटराजन पर आरोप थे कि निजी कंपनियों को पर्यावरण मंजूरी दिए जाने में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच में दावा किया था नटराजन ने खनन और पर्यावरण कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए झारखंड में 2012 में निजी कंपनी को खनन के लिए पर्यावरण मंत्रालय की ओर से मंजूरी दी थी। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए तत्कालीन यूपीए 2 सरकार पर निशाना साधते हुए जयंती टैक्स को चुनावी मुद्दा बनाया था। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद इस मामले की सीबीआई जांच कराई गई। 3 साल तक सीबीआई की जांच चली और 2017 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया, लेकिन मामला दर्ज होने के साथ ही जयंती नटराजन ने पाला बदल लिया। जिंदगी भर कांग्रेस में रही जयंती नटराजन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ते समय नटराजन ने कहा था कि मंत्री रहते समय राहुल गांधी के कार्यालय से कई निर्देश प्राप्त हुए, जिसमें गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाया गया, जिसमें बड़ी परियोजनाओं में पर्यावरण में गिरावट की शिकायत की गई थी। उन्होंने मुझसे ये सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि पर्यावरण पूरी तरह सुरक्षित रहे, बड़ी परियोजनाओं से पर्यावरण को भारी नुकसान न हो। मैंने इन्हें पार्टी का निर्देश माना और अपना कर्तव्य निभाया। बाद में जयंती नटराजन बीजेपी में शामिल हो गई। इसके बाद उनकी जुबान भी बदल गई। अब उन्हें इसका इनाम भी मिल गया है। जयंती टैक्स के आरोप तो पहले ही बीजेपी ने उनसे हटा लिए थे, अब सीबीआई ने भी उन्हें क्लीन चिट दे दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।